यह एक आम धारणा है कि इस संसार में मनुष्य का जीवन लगातार मुसीबतों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। परंतु यदि धर्म के निगाह से इस बात को देखा जाए तो पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब कष्ट, क्लेश, दुख, दर्द रूपी माया जाल मनुष्य की अपनी ही बेखबरी और अज्ञानता की उपज है। मनुष्य अपने ही बनाए हुए इस जंजाल में स्वयं ही दिन प्रतिदिन बुरी तरह से उलझता जा रहा है। और यह केवल वर्तमान समय की ही बात नहीं है, बल्कि युगों युगों से मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ और नादान चला आ रहा है। और इस पर विडंबना यह है कि यह नादान ही बने रहने का निश्चय किए हुए मालूम देता है। मजे की बात यह है कि मनुष्य स्वयं ही दुखों के माया जाल में फंसकर हाय तौबा भी मचा रहा है और साथ ही साथ उसके लिए दूसरों पर आरोप भी लगाता जा रहा है। इस संदर्भ में स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य से कहीं मूल की भूल हो रही है। अतः संत महात्माओं ने मनुष्य का ध्यान इस बात की ओर बार बार केंद्रित करने का प्रयास किया है। इनका कथन है कि संसार के सभी रिश्ते नाते और सभी संसारी वस्तुएं केवल व्यवहार पर निर्धारित है, किसी सिद्धांत पर नहीं। इसलिए व्यवहार को सिद्धांत मान लेना मनुष्य की भूल है और उस पर विडंबना यह है कि इसका अभ्यस्त हो जाना स्वयं ही एक मजबूत पकड़ में अपने आप को बंदी बनाने का प्रतीत है। यद्यपि यह पकड़ स्पष्ट रूप पर बड़ी मनोरंजक और मनमोहक नजर आती है और आसानी से इस पकड़ का पता भी नहीं चलता, परंतु अंत में यह पकड़ लगातार बंधनों का कारण साबित होती है। महात्मा के शब्दों में मनुष्य की इस बेखबरी ने इसको जबरदस्त धोखा दे रखा है और इस पर जादू सा कर रखा है। व्यवहार की बजाय सिद्धांत की यह पकड़ जीवन मुक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। उदाहरण के तौर पर माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी आदि का रिश्ता केवल व्यवहार का है, सिद्धांत का नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पवित्र और पावन रिश्ते नातों को हमने सुचारू रूप से निभाना है, लेकिन इनमें लिप्त होना अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है अथवा बंधनों में फंस जाना है, बेवजह कश्मकश में पड़ जाना है। परमार्थ में चलते हुए संसार के साथ केवल व्यवहार पर ही निर्भर रहना ही समझदारी है। अब धन का उदाहरण ले लीजिए। यह भी एक व्यवहार है, सिद्धांत नहीं है, क्योंकि नोट केवल एक कागज का टुकड़ा ही तो है। इस कागज के टुकड़े में कुछ भी तो नहीं है, केवल एक समझौता है और इस समझौते के कारण ही इस कागज के मामूली टुकड़े की कीमत है। इसलिए इस प्रकार इस संसार में जिन रिश्ते नातों और वस्तुओं को हम बहुत महत्व देते हैं, इनकी कद्र व मूल्य भी केवल एक समझौते के कारण ही है। यदि हम यह समझौता न करें तो इन सब का मूल्य क्षण भर में काफूर हो जाता है, यानी कपूर के समान गल जाता है। संसार और इसकी वस्तुओं का मोह त्याग करने का एकमात्र सूत्र है कि इनको केवल व्यवहार समझकर इनका यथा योग्य उपयोग किया जाए, क्योंकि इनमें कुछ भी परमार्थक नहीं है। यह तो केवल मध्य स्थित सत्ता या फिर केवल व्यवहार की सच्चाई है। अब यह भी एक अटल सच्चाई है कि मनुष्य का स्वभाव आज़ादी है। यह ईश्वर की अंश है, परंतु इसके अधिकतर तनाव, विशेषकर मानसिक तनाव, इसके अपने ही स्वभाव के संघर्ष का परिणाम है। मनुष्य की अक्सर चिंताएं इसकी स्वयं की ही जात से लड़ने की चिंताएं हैं और मज़े की बात यह है कि यह अपने से ही लगातार लड़ता आ रहा है, परंतु जीत नहीं पाया।
आध्यात्मिक जगत में हर ऐसी अवस्था को जो हमारी चिंता, बंदिश और कैद का कारण मालूम देता है, इसे हर सुख में खलासी प्राप्त करने की युक्ति और सबसे बढ़कर जीवन मुक्ति का नाम दिया जाता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जीवन मुक्ति का सूत्र कहाँ से, किससे और किस प्रकार प्राप्त किया जाए ताकि इस मूल की भूल को सुधारा जा सके। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर धर्म ग्रंथों में महात्माओं ने जगह जगह दे रखा है। इसलिए जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य काममुख बना हुआ है, गुरु की अपार कृपा से यह राममुख बन सकता है। इसे पूर्ण सद्गुरु से परमपिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके जगत में केवल व्यवहार करने का पता चल जाता है। मनुष्य परिवर्तित मार्ग अपनाने में और भक्ति मार्ग पर चलने में कुशल हो जाता है। यह सूत्र उसके हृदय में घर कर जाता है कि त्यागते हुए भोगो और भोगते हुए त्यागो। सद्गुरु के द्वारा आत्मा रूप हंस विवेक से काम लेते हुए माया रूपी जल और नाम रूपी दूध को अलग अलग करने में समर्थ हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से अविनाशी प्रभु की शरण में आने के पश्चात मनुष्य को संसार के सभी रंग फीके लगने लगते हैं और वह जीवन मुक्ति के कारण जीवन मुक्ति के रहस्यों को भली प्रकार से जानने लग जाता है। इसकी जीवात्मा संसार की वस्तुओं के बंधनों से आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होकर अपनी फितरत के अविनाशी ईश्वर में आबाद हो जाता है। और इन शब्दों में हर प्राणी मात्र को यह संदेश देने में जुड़ जाता है। धन्यवाद।